जी, तो क्लास यहाँ तक हमने बात की डिमांड के बारे में, ठीक है, डिमांड स्केड्यूल के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में। अब हम ये इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने बात की थी कि अभी हमने सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ना है प्राइस के बारे में और डिमांड के बारे में कि प्राइस के क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने बात की थी कि हम उनको कंसिडर करेंगे कांस्टेंट। वो कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि इनको हमने कांस्टेंट रखना है, और उनको क्यों कांस्टेंट रखना है, वो क्या रोल प्ले करती हैं? वो ये रोल प्ले करती हैं कि वो हमारा जो डिमांड कर्व है, जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसको शिफ्ट कर देती हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व शिफ्टर्स और डिटर्मिनर्स ऑफ द डिमांड, जो प्राइस के अलावा हमारी डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम क्या है? हमारे पास इनकम होगी, हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी चीज़ की डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ क्लोथिंग खरीदनी है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कहाँ से खरीदेंगे? जब हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है मनी की, रुपीज़ की, तो हम लोग उतनी ही डिमांड करेंगे जितने हमारे पास पैसे हैं। या हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम डिमांड ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास खरीदने को इनकम नहीं है। सो ये क्या है? ये प्राइस के अलावा बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि ये भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। चाहे कि प्राइस कम भी हो गई है, आपकी डिमांड हाई है, लेकिन आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप खरीद नहीं सकते चाहते हुए भी। इसीलिए हमने शुरू में बात की थी कि क्वांटिटी डिमांडेड वो चीज़ है जो कि बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। एबल यानी कि उनके पास इतना पैसा है कि वो खरीद सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 5 या 6 ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो चेंज प्राइस के अलावा चेंज होती है। अगर प्राइस के अलावा कोई चेंज होगी तो जैसे हमने पहले बात की, फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो जो ग्राफ बनता था वो किस में रद्दोबदल से बन रहा था? प्राइस में और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन अगर प्राइस नहीं चेंज हो रही, फॉर एग्जांपल इनकम हमारी चेंज हो रही है, इनकम कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो इनकम के कम ज्यादा होने से वो वाला ग्राफ तो नहीं रहेगा ना, पहले जो ग्राफ प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। अब नया ग्राफ बन जाएगा, तो जो नया डिमांड कर्व बनेगा तो वो क्या होगा? वो अब उस चीज को, उस डिटर्मिनेंट को, उस अदर चीज को, आइटम को डिनोट करेगा जिसकी वजह से चेंज आया किसके अंदर? डिमांड कर्व के अंदर। इसका मतलब है डिमांड कर्व जो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, या डिटर्मिनेंट या डिमांड कर्व शिफ्टर्स हैं। अब कौन कौन से इनके बारे में बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द डिमांड कर्व शोज हाउ प्राइस अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। दूसरी चीजों को हमने इक्वल रखना है। अब उन दूसरी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको क्यों इक्वल रखना है, उनके ना इक्वल रखने से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जो कर्व था, जो डिमांड कर्व था, वो किस चीज को बता रहा होता है? प्राइस के इफेक्ट को और क्वांटिटी डिमांड के इफेक्ट को। अब अदर चीजें कौन कौन सी उनके बारे में बात करते हैं। दीज अदर थिंग्स आर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, थिंग्स दैट डिटर्मिन्स बायर डिमांड फॉर अ गुड अदर देन द गुड्स प्राइस। हमने यही बात की अभी बच्चों, ठीक है। सो changes in them shift the demand curve. D curve mean demand curve, D curve mean demand curve. ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। हमने अभी तक यही बात की कि उनमें जब चेंज आती है अदर थिंग्स के अंदर, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, तो वो क्या कर देते हैं? हमारे डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले वाला डिटर्मिनेंट जो कि शिफ्टर होगा डिमांड कर्व का। वो क्या होगा? नंबर ऑफ बायर्स। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स कॉजेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस विच शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट। जब नंबर ऑफ बायर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ बायर इंक्रीज कर देंगे क्वांटिटी डिमांडेड में, किसी भी गिवन प्राइस में। फॉर एग्जांपल ऑलिव्स हमें मिल रहे हैं $6 में, लेकिन अगर नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बढ़ गए हैं, पहले हम 2 लोग खरीद रहे थे, अब 2 की जगह वही प्रोडक्ट 10 लोग खरीदना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है, ठीक है, ब्रांड कौन सा है? कॉस्मेटिक ब्रांड। हमारे पहले बायर्स थे 10 बायर्स, अब वो इंक्रीज होके कितने बायर्स हो गए? 20 बायर्स। जब बायर्स इंक्रीज हुए तो वो डिमांड ज्यादा, जहां पे पहले 10 लोग खरीद रहे थे अब 20 लोग खरीदेंगे, तो डिमांड के इंक्रीज होने से क्या हुआ? सॉरी, बायर्स के इंक्रीज होने से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई। और डिमांड के इंक्रीज होने से किस पे इफेक्ट आया? डिमांड कर्व पे। तो वो जो डिमांड कर्व पे बायर के, नंबर ऑफ बायर के इंक्रीज होने से जो इफेक्ट आया उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू नंबर ऑफ बायर्स। तो सबसे पहला हमारा डिमांड कर्व शिफ्टर कौन सा? नंबर ऑफ बायर्स। इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा जो है डिमांड कर्व शिफ्टर जो है पहला, वो क्या है? नंबर ऑफ
बायर्स, और नंबर ऑफ बायर्स के चेंज होने से हमारी जो है डिमांड वो चेंज होती है, ठीक है। सो जब चेंज होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ बायर्स की वजह से। सो सपोज द नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेस, देन एट ईच प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये कर्व बना के भी उसी बात को शो किया हुआ है, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ये नीचे देखिएगा, ये देखें 25 तक जा रही है, पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ तक थी, कर्व शुरू वाला पहला कर्व याद कीजिएगा 16 तक थी, 16, जब प्राइस 0 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 16 ऑलिव्स। अब यहाँ पे कहाँ तक जा रहे हैं हम, 25 तक, तो ये प्राइस जो ये जो हमारे नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुए हैं उसके इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है। तो ये पहला डिटर्मिनेंट था जो कि हमारा किसको करता है, किसको ये हमारा शो कर रहा होता है, ये शिफ्टर जो है, डिमांड कर्व शिफ्टर को, नंबर ऑफ बायर। अब देखिएगा 25 फॉर एग्जांपल हमने किया कि ये 25 जो था ये हमारा, ये वाला जो कर्व है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा पहला कर्व है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ बायर जब इंक्रीज हुए हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुए, अगर 25 हमारी डिमांड थी तो 25 को बढ़ के अब 30 की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज होना चाहिए। तो कैसे होती है, ग्राफ में कैसे होगी, ये देखिएगा, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होगी। सबसे पहले एरो पे फोकस कीजिएगा, रेड कलर का एरो नीचे एक्स एक्सिस पे मूव होगा, ये देखिए, यानी कि 25 से मूव होके कहां पे जा रहा है, 30 की तरफ, ये देखिए, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ नया बन जाएगा, ये देखिएगा इस तरह से, हर पॉइंट पे हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, किस तरह से, ये देखिए किस तरह से, मैं बैक करके दोबारा आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से 25 से 30 पे गया, ठीक है, फिर 20 से आगे बढ़ता 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 ये क्या होता जा रहा है, ये हमारी इंक्रीज होती जा रही है सारी डिमांड। तो ये वाला जो आप कर्व न्यू ड्रॉ किया मैंने रेड वाला, ये हमारा न्यू कर्व होगा जो कि लेफ्ट से शिफ्ट होके, एरो हमें शिफ्ट शो कर रहे हैं, लेफ्ट से शो होके शिफ्ट होके राइट पे, रेड वाला न्यू हमारा जो है वो ग्राफ है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से इंक्रीज शो कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड शो कर रहा है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ बायर्स के इंक्रीज होने की वजह से। सो अब सेकंड हमारा डिमांड कर्व शिफ्टर क्या होगा, इनकम। सेम इज द केस विद इनकम, जब इनकम हमारी इंक्रीज हो जाती है तो इसमें दो तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो इसका इफेक्ट दो तरह के गुड्स पे होता है, एक नॉर्मल गुड्स, पहले बच्चों गौर से सुनिएगा, स्लाइड्स पे मत देखिए, मैं बैक वाली स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप मेरी बात सुने। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, दो तरह के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स, इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स पे पैसा ज्यादा लगना शुरू हो जाता है या उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, फूड्स, ठीक है, जिनकी हमारे पास बढ़ जाती है क्या डिमांड, किसके बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से, ठीक है बच्चों। अब दूसरी तरह के गुड्स कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स, जो इनकम बढ़ने के साथ जब इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, हमारी जो है सैलरी फॉर एग्जांपल बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी, हम लोग बात करते हैं, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है, पहले मैं यूज कर रही थी फॉर एग्जांपल अ यूज्ड कार, अब मेरी जो है सैलरी वो इंक्रीज हुई है, तो नाउ आई विल ऑप्ट फॉर अ न्यू ब्रांड न्यू कार, अब मैं एक न्यू कार खरीदने की कोशिश करूंगी। या फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट है वो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था यूनिवर्सिटी तक अप्रोच करने के लिए, अब क्या हुआ, उनके फादर की अगर सैलरी इंक्रीज हुई, फॉर एग्जांपल उनके फादर की सैलरी इंक्रीज हुई, उनके फादर की सैलरी इंक्रीज होने की वजह से उनके फादर ने उनको एक बाइक लेके दी, यहाँ न्यू कार लेके दी, ठीक है। तो न्यू कार के आने से क्या हुआ, इफेक्ट किस पे हुआ, क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास जब बढ़ी अपना इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ी तो इनकम का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या हुआ, डिमांड नीचे चली गई, क्योंकि अब उसने अपनी कार बाय कर ली है, ही परचेज्ड हिज ओन कार, ठीक है, उसने अपनी न्यू कार परचेज कर ली, अब वो अपनी गाड़ी पे अपनी कन्वीनियंस पे आता जाता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम होगी क्योंकि उसके पास अपनी कार होगी, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, ये फसाद सारा किसकी वजह से हुआ, इनकम की इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है बच्चों, इनकम का इंक्रीज होना ही इस चीज का मौजब बना। सो क्या है यहाँ पे, डिमांड कर्व शिफ्टर नंबर 2 इज इनकम,
डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। पॉजिटिवली रिलेटेड मीन इनकम बढ़ रही है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी बढ़ेगी। क्या? एन इंक्रीज इन एन इनकम कॉज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस शिफ्टिंग द डी कर्व टू द राइट। इनकम के बढ़ने से जो हमारी बढ़ रही थी पॉजिटिव रिलेशनशिप, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ रही थी, तो उसके बढ़ने से हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जब भी डिमांड बढ़ेगी कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा, जब डिमांड कम होगी तो कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ये ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के सुनिए। सो नीचे क्या लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में, द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इनकम। इंफीरियर गुड की हमने यही बात की कि जब इनकम बढ़ती है तो आपकी इंफीरियर गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो आप अच्छी चीज़ों की तरफ ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं, इंफीरियर गुड्स को छोड़ देते हैं। इंफीरियर गुड्स में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल ली, इसके अलावा यूज कार की एग्जांपल ली, ठीक है। इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल आ सकती हैं। एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट्स डी कर्व फॉर इंफीरियर गुड टू द लेफ्ट। यही हमने बात की, जब इसकी डिमांड कम हो रही है इंफीरियर गुड्स की, तो जब डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व को शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है बच्चों। ये हमारे कौन सा शिफ्टर था, ये हमारा शिफ्टर नंबर 2 था। अब शिफ्टर नंबर 3 हमारा आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। शिफ्टर नंबर 3 इज व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूट्स की हम लोग बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक गुड की जगह पे हम दूसरा गुड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्प्राइट महंगी होगी है तो हम कोक खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि टेस्ट दोनों का एक जैसा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर कोक महंगी हो गई है तो हम लोग पेप्सी की तरफ मूव कर जाएंगे अगर पेप्सी सस्ती है तो ये क्या होते हैं? अल्टरनेटिव्स, मुतबादल। So two goods are substitutes if an increase in the price of one causes an increase in the demand for other. पेप्सी महंगी हो रही है तो हम कोक खरीद रहे हैं। महंगी कौन सी हो रही है? कौन महंगा हो रहा है? पेप्सी महंगी हो रही है। पेप्सी के महंगे होने की वजह से किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज होना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं? जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक ही जगह पे दूसरा जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में देखिएगा, पिज्जा एंड हैमबर्गर्स। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीजेस डिमांड फॉर हैमबर्गर। पिज्जा महंगे हो रहे हैं तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? बर्गर्स खाना शुरू कर देते हैं। डिपेंड्स करता है, ठीक है। अब क्या है? शिफ्टिंग हैमबर्गर डिमांड कर्व टू राइट, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है हैमबर्गर्स की, सो उनका डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अदर एग्जांपल्स क्या होंगी? कोक एंड पेप्सी, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर डेस्कटॉप महंगे हो रहे हैं तो लोग लैपटॉप्स की तरफ हो जाएंगे, या लैपटॉप्स महंगे हो रहे हैं तो लोग डेस्कटॉप की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव्स हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एंड म्यूजिक डाउनलोड्स, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट डिस्क जो हैं वो आपको महंगी पड़ रही हैं तो आप लोग म्यूजिक डाउनलोड्स कर लेते हैं, ठीक है। So this was the what? Price of a related good but substitute goods. अब सब्सिट्यूट गुड्स के अलावा कंप्लीमेंट गुड्स भी होते हैं। वो गुड्स होते हैं कंप्लीमेंट जो कि पेयर्स ऑफ गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टी इज इनकम्प्लीट विदाउट मिल्क एंड टी, ठीक है। पत्ती और दूध के बगैर टी नहीं बन सकती। अगर चाय बनानी है तो पत्ती और दूध होना चाहिए। ये दोनों क्या है? कंप्लीमेंट गुड्स हैं। गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के साथ पेट्रोल होना चाहिए। गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, या सीएनजी के बगैर नहीं चलती। तो ये चीजें क्या हैं? ये कंप्लीमेंट गुड्स हैं, जिसके एक के होने की वजह से दूसरा चलता है। ऑक्सीजन होने की वजह से इंसान जिंदा रहता है, ठीक है। ये तो कंपल्सरी गुड्स हैं, दीज आर नॉट कम्प्लीमेंट्री गुड्स, बट द रेस्ट आर कम्प्लीमेंट्री गुड। लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द कार एंड द पेट्रोल, दीज आर व्हाट? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे वो चीज जो एक के होने की वजह से, एक का होना कोई मानी नहीं रखता जब तक कि उसका पेयर ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास पेयर ऑफ शूज हैं, लेफ्ट शूज है आपके पास, राइट नहीं है, तो आप क्या मूव कर सकते हो? नहीं मूव कर सकते जब तक आप दूसरा जूता ना पहनो, ठीक है। उनके बगैर आप इनकम्प्लीट हो। दे कंप्लीट वन अनदर, दे आर नोन एज कंप्लीमेंट विच आर इन पेयर्स। जो कि गुड्स हमारे पास पेयर्स में होते हैं उनको कंप्लीमेंट्स कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्स गुड्स में क्या होता है, किस तरह से डिमांड कर्व इफेक्ट करता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं जी। अब कंप्लीमेंट गुड्स देखिएगा, यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है, टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्स इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज अ फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर। अब क्या हुआ, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हुए एक एग्जांपल पे हम लोग बात करें, मैं इजी वाली एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड फॉल कर जाती है। प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, दूध महंगा हो गया है, चाय हमने पीना छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि दूध महंगा हो गया।
दूध महंगा हो गया है तो हमने चाय पीना छोड़ दी, इसका मतलब है पत्ती की डिमांड कम हो गई क्योंकि हम चाय पीते ही नहीं है क्योंकि दूध महंगा है। दूध के महंगे होने की वजह से पत्ती की डिमांड कम हो गई, टी की डिमांड कम हो गई, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है इसको देखते हैं। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, if the price of the computer rises people buy fewer computers and therefore less software। अगर लोग कंप्यूटर ही कम खरीद रहे हैं, कंप्यूटर की प्राइस बढ़ गई है और कंप्यूटर लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया, तो ऑफ कोर्स लोग फिर सॉफ्टवेयर भी कम खरीदेंगे। कंप्यूटर होगा तो सॉफ्टवेयर रन होगा ना। सो डिमांड कर्व, सो सॉफ्टवेयर डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर की डिमांड कम हो रही है तो उसका कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अदर एग्जांपल, कॉलेज ट्यूशन एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, कॉलेज की ट्यूशन और टेक्स्ट बुक्स। इसके अलावा भी ये बाकी काफी एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। इजी एग्जांपल से आपको समझाने की इस वजह से कोशिश की है कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बच्चों जी, तो बच्चों अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, शिफ्टर की बात करते हैं। वो क्या है हमारे पास, टेस्ट। लोगों के टेस्ट जो होते हैं, आपका आप टेस्ट है फॉर एग्जांपल सैड सॉन्ग सुनने का, कुछ लोगों का स्लो सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग फास्ट म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो जो लोग फास्ट म्यूजिक पसंद करते हैं उनका टेस्ट क्या है, फास्ट म्यूजिक। वो किस सीडीज को परचेज करेंगे, फास्ट म्यूजिक की सीडीज को परचेज करेंगे, उनके लिए डिमांड उसकी ज्यादा होगी। और जो लोग सैड म्यूजिक सुनते हैं वो सैड मूवीज जो है, सॉरी सैड सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग्स की सीडीज को जो है वो क्या करेंगे, पसंद करेंगे और उनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो क्या है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी डिमांड जो है वो शिफ्ट होती है। एनीथिंग दैट कॉज अ शिफ्ट इन टेस्ट टुवर्ड्स, एनीथिंग दैट कॉजेज अ शिफ्ट इन टेस्ट टुवर्ड्स अ गुड। एक स्पेसिफिक गुड की तरफ जो टेस्ट है वो क्या करता है, कॉज अ शिफ्ट, विल इंक्रीज डिमांड फॉर दैट गुड। अब कहने का मतलब ये है कि अब जिस गुड का टेस्ट आप में डेवलप है, ठीक है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसका डिमांड का राइट में शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या अहमद है, यहाँ पे जो नेम मेंशन है वो एग्जांपल में देखिए था एटकिंस। हम इसको इजी कर लेते हैं। अहमद का डाइट प्लान है कि उसने अब डाइटिंग करनी है, तो उसने जब आप 6 पैक बनाने की कोशिश करते हैं, 6 पैक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है उसमें कि आप लोग क्या करते हैं, अपनी डाइट को जो है उस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एग्स इनटेक, प्रोटीन इनटेक ज्यादा करते हैं। तो जब आपने एग्स का या स्पेसिफिक प्रोटीन वाली गजाओं का डाइट का इंटेक ज्यादा किया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। सो इसी तरह अगर अहमद डाइट बिकम पॉपुलर इन 90s कॉज्ड एंड, जो एटकिंस की हमारे पास डाइट थी उसकी डाइट 90s में, फॉर एग्जांपल एक ये प्लेयर था, इसकी डाइट बहुत पॉपुलर हुई थी 90s में। क्यों? क्योंकि इसकी डाइट की वजह से इसने क्या किया था, एग्स ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किए थे, तो एग्स की डिमांड इंक्रीज हो गई थी। लोग कॉपी करते हैं, प्लेयर्स हों या कोई भी सेलिब्रिटीज हों, लोग उनकी डाइट या डाइट प्लान या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो इस तरह से करते हैं, फिर उनकी न्यूट्रिशंस जो होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सॉरी, उनको भी फॉलो करते हैं, यानी कि कौन कौन सी गजाएं वो खा रहे हैं। इस तरह से फिर क्या हुआ था, डिमांड जो हुई थी एग्स की वो इंक्रीज हो गई थी और फिर शिफ्ट कर दिया था इस डिमांड ने एग, जो एग डिमांड का था उसको राइट पे, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। ये टेस्ट की एग्जांपल है। टेस्ट की मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो म्यूजिक की एग्जांपल दी, सैड म्यूजिक एंड गुड म्यूजिक। ठीक है, अगर एक बंदे का टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अभी बेस चल रही है, पास जमाने की अगर बात करें, पुराने 1960s 50s 70s 80s, वहां पे उस वक्त क्या होती थी, डिमांड ज्यादातर स्लो म्यूजिक की थी, मोस्टली लोग स्लो म्यूजिक, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना करते थे। इस तरह के जो हमारे स्लो म्यूजिक थे उनको सुनते थे, उस वक्त हमारे लोगों का टेस्ट स्लो म्यूजिक का था। आजकल मोस्टली फास्ट म्यूजिक सुना जाता है। तो ये क्या है, टेस्ट है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिमांड होती है। तो अगर जिस चीज़ की डिमांड ज्यादा होगी तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा और जिसकी कम होगी वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। सो 5th नंबर पे हमारे पास शिफ्टर आता है एक्सपेक्टेशंस। बच्चों एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। हम लोग एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मैंने अभी ईद आ रही है, रमज़ान स्टार्ट हो गया है, ईद आ रही है और हमारे एज अ बायर कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर खरीदने वालों के जहनों में ये क्या है कि ईद के पास जाके सेलें लगती हैं, तो हम लोग बाय तब करेंगे जब सेल लगेगी, जब डिस्काउंट्स लगेंगे, तब हम लोग अपने लिए शॉपिंग करेंगे। तो ये क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशंस क्या करती हैं, ये शिफ्ट कर देती हैं हमारे बाइंग डिसीजन को, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ पीपल एक्सपेक्ट देयर इनकम टू राइज, द डिमांड फॉर मील्स एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट मे इंक्रीज नाउ। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो इनकम है, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स पे खाना शुरू कर देंगे, यानी कि वो चोरी हो जाएंगे
If the economy turns bad and people worry about their future job security, demand for new autos may fall now. अगर उनको अपनी जॉब की सिक्योरिटी या जॉब का फ्यूचर जो है वो डामाडोल नजर आ रहा है, क्यों डामाडोल नजर आ रहा है, किसकी वजह से? इफ द इकोनॉमी टर्न्स बैड, तो उसकी वजह से न्यू गाड़ियों की या ऑटोमोबाइल जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। बच्चों इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी करंट हमारे लिए ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी टर्न्स बैड, ठीक है, पूरी बुरी तरह से क्रैश कर रही है इकोनॉमी हमारी, बहुत बुरे हालात हैं, जॉब्स चली गई हैं लोगों की, इनकम अर्निंग सोर्सेज नहीं है। तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग धड़ाधड़ चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को और इकोनॉमी को और कंट्रीज को जो ये धचका लगा है इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये सारे क्या थे हमारे पास? शिफ्टर्स, डिमांड कर्व शिफ्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम इनको एक ग्राफ में देख लेते हैं। वेरिएबल्स दैट इफेक्ट डिमांड, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? अ चेंज इन दिस वेरिएबल। अब जो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा उसमें जो चेंज आएगा वो क्या कारनामा करेगा? सबसे पहले प्राइस, प्राइस काजेज अ मूवमेंट अलोंग द डी कर्व, ये उसी कर्व के अलोंग मूवमेंट होती है जो डिमांड कर्व होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, ये शिफ्ट नहीं करती प्राइस। शिफ्ट कब होती है? हमने बात की थी, जो अभी हमने शिफ्टर्स डिस्कस किए, नंबर ऑफ बायर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व, एंड इसके अलावा इनकम शिफ्ट्स द डिमांड कर्व। इसके अलावा हमने किसकी बात की? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जिस तरह से हमने रिलेटेड गुड्स में बात की थी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की। इसके अलावा टेस्ट, अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो शिफ्ट पॉजिटिव होगा और शिफ्ट होगा राइट वर्ड, और अगर डिमांड कम हो रही है तो शिफ्ट होगा नेगेटिव और वो जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा हमने पढ़ी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस भी क्या करती हैं? शिफ्ट करती हैं हमारे डिमांड कर्व को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसको गौर से सुनिएगा, ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।